भारत की जनता के हारे के सहारे जरो, इस भारत की जनता के हारे के सहारे मोदी जी फिर पीएम बनता है जरो, इस भारत की जनता के हारे के सहारे। राजी हो जाएंगे भारत के निर्माण 24 में पूरे चेयरमैन मार्केट कमेटी बरवाड़ा हमारे बीच पहुंचे अपने दल के साथ भाई अशोक सैनी, रतन सैनी, भाई अशोक सैनी जी। अमरपाल जी राणा जो कि हमारे लोकसभा के इस चुनाव के संयोजक हैं, उनके साथ सह संयोजक धर्मवीर जी रतोरिया, जिला के महामंत्री अशोक जी सैनी, हमारे जिला में उपाध्यक्ष भाई रणधीर जी बीरू, सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं। इनका तहे दिल से नरवा विधानसभा की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही तरीके से इस चुनाव को चला है अमरपाल जी राणा, बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत ही अभिनंदन, स्वागत है इनका। यह भव्य कार्यक्रम मोदी जी के चुनाव के निमित्त, और इस कार्यक्रम में आज हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं देख पा रहा हूं कि इनका पंडाल के द्वार पर एक भव्य स्वागत सभी के द्वारा किया जा रहा है। ये देश है वीर जवानों का, अरबों का दस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का, अरबों का दस्तानों का, इस देश का कहना, ये देश है दुनिया का कहना। नायब जी बकरा भलाई कुलती बकरी नायब जी करे भलाई कुलदीप बिश्नोई हो संघ में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी के ऊपर ऐसा चक्कर चलेगा सजनो जैसा महाभारत में श्री कृष्ण ने चलाया था। नायब जी करे भलाई कुलदीप बकरी संघ में, मोदी जी का चक्कर चले महाभारत के ढंग में, मोदी जी का चक्कर महाभारत के ढंग में। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी। अंत्योदय योजना चलाई, सुकन्या योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, पंक्ति के आखिरी आदमी तक राशन पहुंचा, पक्का मकान पहुंचा। और कोई रह रहा हो भूया भटका मेरा वर्गा तो नाम लिखवा दियो भाई, 24वां नंबर आ जाएगा। मिल जा भाई रणधीर रतोरिया और आशीष शहर की पूरी टीम, भाई अशोक सैनी, बीरू चेयरमैन जी, सोनू सियालदाता, सभी का स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सभी नारे लगाएंगे भारत माता की जय। मेरे देश की धरती, 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 सोना उगले उगले हीरे लेती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
विशाल रैली का रूप इस कार्यक्रम ने ले लिया। जी भाई, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आशा जी की अगुवाई में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी पहुंच चुके हैं। सब एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी पहुंचे हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही बड़े कार्यक्रम नरवा विधानसभा की धरती पर जिसका आयोजन माननीय रणधीर पनियार जी ने किया, और उस कार्यक्रम के मुख्य श्याम रहे कुलदीप जी बिश्नोई और भव्य जी बिश्नोई, जिसमें आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी पहुंचे हैं। हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मनोहर जिंदाबाद, मोदी मनोहर जिंदाबाद, मोदी मनोहर जिंदाबाद, कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। पसलराम जी अमर रहे, पसलराम जी अमर रहे। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मनोहर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणजीत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणजीत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पसलराम जी अमर रहे, पसलराम जी अमर रहे। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। हमारे इस पंडाल में पहुंचे प्रदेश के माननीय महामंत्री सुरेंद्र जी पुनिया, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी एक बार जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। हिसार से विधायक और डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में पहुंचे हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम ये आज भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। मैं निवेदन करूंगा रणधीर पनियार जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। रणधीर पनियार जी, मैं निवेदन करूंगा मनदीप मलिक जी से कि वो कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत करेंगे। बीजेपी सरकार से या जनता थानेदार से क्यों कर डाका पड़ जाएगा ये। रणधीर पनियार जी स्वागत करें आप सभी की तरफ से, एक बार जोरदार तालियां स्वागत ये सब आपकी तरफ से हो रहा है। माननीय रणधीर पनियार जी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जिला महामंत्री अशोक जी से कि वो कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत करेंगे। रतौरिया जी से निवेदन करूंगा कि भव्य बिश्नोई जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूं आशा जी से कि वो चौधरी रंजीत चौटाला जी का स्वागत करेंगे, साथ में सुभाष जी रहेंगे। तमाम नेताओं का स्वागत करेंगे।
इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। सुभाष ऊपर आ जाओ भाई एक बार, भूपेंद्र भी आ जाए एक बार। भूपेंद्र और सुभाष हैं क्या? आ जाओ ऊपर, आ जाओ। समय कम लगाना। गुलाब मान सिंह सारे खड़े हो, बलदेव भी होगा। साथ ही भीड़ से नीचे से आदमी लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे माफी चाहता हूँ। आए हुए तमाम जो हमारे साथी हैं, आदरणीय हैं पार्टी के, उन सब का स्वागत करते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर मैं बोलूंगा, फिर कुलदीप जी और फिर नारायण सैनी जी आज रोड काट देंगे, तो भाई रणजीत सिंह का भी रोड कट जाएगा। भारत माता की। अरे यार थोड़े से काम बोलो भाई। भारत माता की। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। कोई फायदा नहीं है तेरी बात का। 4 घंटे मेरे खा के तो मैं, अरे बावड़ो एक बात यहाँ चंडीगढ़ तक नहीं की, दिल्ली तक नहीं की शास्त्री, क्या फायदा आपका बेटे का IAS बनने का। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। नारायण सैनी जिंदाबाद। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो। भगत बिश्नोई आगे बढ़ो। भगत बिश्नोई की मेहनत रंग लेगी, लेगी, पक्का लेगी। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद। अरे मैं रणवीर दोनों भाई इकट्ठे जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद का नारा बराबर के भाई, हाँ नारा लगाऊं। गोली बेटे जल्दी मेरे लत्ते पकड़ने, तू रणवीर का नारा लगावे, हम क्यों लगा भाई? दोनों का बराबर का नारा, भाई है मेरा बड़ा, ठीक है, चिंता ना करो, बराबर का भाई है। तो भाइयों, मंच पर बहुत से नेता बैठे हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी, बिश्नोई समाज के अखिल भारतीय बिश्नोई महा समाज है हमारा बहुत बड़ा, उनके संरक्षक के रूप में समाज में सेवाएं देने वाले उत्तरी भारत में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, बहुत आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, बहुत सम्मान के योग्य मेरे भाई डॉक्टर कमल गुप्ता। ये भाजपा खेल है भाई, मैं डॉक्टर कमल गुप्ता दोनों अध्यक्ष थे, उसका भाजपा का बड़ा समझौता था। और भाई 19-20 का फर्क था। अब भाई विलायत का तभी हाथों हाथ का फर्क हो गया, तो गाड़ी आगे तो पछ है हमारा, तो आगे लगने का तो ब्यूट न्यू को नहीं क्योंकि नायब सिंह हो रहा कि बनाया को नहीं। और भाई गेलने पास पुलिस वाली लाग जा, कदे कदे कोई दरखास्त दे खिलाफ है तो डंडा लेके गेल ले तो लाग जा, आगे लगने का कोई काम ठीक तो है नहीं। बाकी नायब जी की तो बात नहीं ठीक ठाक बैठ गई, तो हमारा इनकी लागी कुलदीप जी का बल्ले बल्ले थारी हो जाएगी, मैं तो उसमें बैठ लूंगा, आगे पास है आगे नहीं काम। ऐसी गाड़ी लड़ने नहीं हो किसी पे, तो कुलदीप वर्गे का ड्राइवर लाग गया, कहते ऐसी घाट उठे क्यों ना नारायण सिंह जी वर्गे का ड्राइवर लाग गया, तो गाड़ी तो उसे में वो बैठे, उसे में ड्राइवर बैठे, गनमैन की भी सूट बैठ गया। मैं नारायण सिंह जी और छोड़ बहुत ही कदे रात में कदे दिन में, जिस तरह किश्ती डूब गए आगे पाछे, फिर नायब जी आएंगे, गए 11:40 पर जाएंगे, फिर 3 बजे आएंगे, फिर टेलीफोन आया कि 1 बजे आएंगे, फिर 12:30, फिर 11:15 का रोक काट दिया रात में 12:30 बजे। मैंने कहा भाई जो होंगे वो आ जाएंगे। नायब जी हमने चाय पर आपका आदेश है, सुरेंद्र पूनिया बहुत उस्ताद आदमी से हमारी पार्टी का, जो दिल बड़ा ही कॉन्फिडेंट मैं बताऊंगा। मैं देखो भाइयों सच्चा सुच्चा आदमी हूँ, और ये मलिक भी मैंने बहुत बार कह रहा, सरोज बहुत पैर पजामा खींचा मेरा। मैं कोई अपनी पार्टी होगी तो कुलदीप जी आगे, कुलदीप जी के खेती हमें आगे भाई काट भैंस बेच दे तो काटड़ा खेती जा,
कि हम सारे के सारे भैंस बेच दे तो काटना सेती जा मारा गयो तो रिवाज को नहीं कि भैंस बेचे बस काटना टाल जा। कुलदीप जी तो भाई ईसा आदमी है, दिल का सच्चा सुचा। चंद्रमोहन ने बोला भाई मेरे इलाके में पैर ना दे दिए रणजीत सिंह का नुकसान हो जाएगा। अरे चंद्रमोहन के तो हो गया नुकसान, कोई बात नहीं, परंतु उसने भाई का धर्म निभाया, उसने पाँव नहीं रखा। तो रणजीत सिंह के लिए समर्पित व्यक्ति ऐसे कुलदीप बिश्नोई को कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ ऐसे साथी को। साथी मारा भी चंद्रमोहन, मैंने कहा भाई इधर आके देख ले तेरे भी नुकसान कर देंगे, कह दिया। ऐसे तो कहता नहीं भाई को। दोस्तों नायब जी मंच पर हमारे बहुत से हमारी अध्यक्ष बैठी हैं सारे, मैं नया आदमी हूँ, मेरे पास सबके नाम लेने मुश्किल, टाइम थोड़ा मैंने और काम मैंने घना है। मैं आपको कम शब्दों में अधिक बात कहता हूँ। नायब सैनी जी कुरड़ी पर ना बरसियो, ठीक अच्छी जगह पर बरस जाना। अनाज का उत्पादन जो है आप देख सकते हैं, अगर कुरड़ी पे बरसोगे तो अनाज की उम्मीद नहीं होती किसान को। बढ़िया खेत में अगर बारिश होगी तो 70 मन किले की गेहूं काटोगे, 35 मन की कपास और 40 मन सरसों काटोगे। तो मेरी बात ये सारी वो जमात है चौधरी भजन लाल जी ने अपने आप को मोतियों की जैसे माला होती है ऐसे पिरो के कुलदीप जी को दी थी। आज से पहले तो आपने इनको देखा नहीं होगा। आज ये जमात आपके सामने ये बात इस बात की गवाही देने के लिए आई है कि आज तो चाय पर जहां आपको सादर आमंत्रित करके आपका मान सम्मान जहां कर रही है, नड़वा हल्के में रैली आप दे देना। हम 2 बड़े हैं नड़वा हल्के में, रणवीर बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ। और हारी रणजीत सिंह मैंने कह दिया क्योंकि MLA MP वो तो हारी उस इलाके का भाई, इन्होंने MP का चुनाव लड़े। अगर ये दोनों बड़ों के ऊपर बराबर का जुआ टेक देंगे और हर कितना बालियो, रणवीर भाई के साथ रहूंगा, एक कदम पीछे नहीं रहूंगा। साथ का मतलब ये है कि रणजीत सिंह की मदद करेंगे डट करके और साथ रहेंगे, कोई कटुता नहीं हमारी। और मौका ठीक लाके बड़े ठीक चालना दिखा है, उसके साथ बराबर का जरूर दे दियो। बात ये हमारी ठीक है ना। कदे भूखमा नार किसी का और क्या कह दो तो फेरा पाटे बिना घी के नाल का फेरा कौन पाटे, ये ऐसी बात हो नहीं सकती। अंधेरे में दिख जाए कृष्ण देख ले खड़े करंट आया इसके लिए, ठीक है। अरे बोलू मुझे को नहीं आके। अब मेरा ये कहना है नायब सिंह जी सैनी साहब आप आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री है और इस बीजेपी में ऐसा मौका लग जाता है पता नहीं किसका कैसे। अगर हमारे को मौका मिला तो पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, अगर मौका नहीं भी मिला तो गद्दारी नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। हाथ उठा करके सारे साथी चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से आश्वासन दे दें, एक एक साथी हमारा साथ रह करके नायब सैनी जी को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। डॉक्टर कमल गुप्ता हमने बराबर का जुआ खींचा था, इनको पता है कि लाठी बराबर की लागी काले तेल के मुकदमे बन गए, वो लोग हम दोनों पीछे नहीं रहे। और मैं कमल गुप्ता को बधाई इस बात की देता हूं, इन्होंने उन ऐसे हमारे 20 साथियों की जेल होने से इसलिए बचाया, इन्होंने कहा कि मैं स्वाभिमान का आदमी हूं। कुलदीप बिश्नोई को मैंने बताया, डॉक्टर कमल गुप्ता ने मुकदमा वापिस इसलिए दिया कि हमारे सारे साथी हत्या के और बीजेपी के थे, उनको मुकदमा इस प्रकार का संगीन था, उसको इन्होंने अपनी जमीन को भी कम करके, क्योंकि गुस्सा बड़ा भारी था उस दिन, जिस डीएसपी ने इनको मारने की ठानी हुई थी, नहीं ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर पड़ के इनको खींचने का काम किया था। अब कमल गुप्ता की बारी है, नीचे स्टेज कर मैं खड़ा हूं, ऊपर खींचे से नीचे खींचे से बता देगा इसकी मर्जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आए हुए तमाम मेहमानों का। साथियों गुस्ताखी रह सकती है, आत्मा में पाप नहीं है। भले बिश्नोई 5 दिन का दौरा करने के बाद सवेरे 7 बजे निकल करके 12 बजे लोगों के बीच में जाकर के आपके झंडे को उठाने का काम करता है। तो रणजीत सिंह के बेटे को पूछो, खड़े होकर के जिस तरह से लोगों को हाँ भराई, ऐसा इतिहास में कभी पहले हुआ था क्या? दलवीर जैसे अपन व्यक्तियों ने भी खड़े होकर कहा, नाराजगी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, कुलदीप बिश्नोई की कहे की बात को टाल नहीं सकते, ऐसी भावना है इन लोगों की। पूरे हाथ उठा करके चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए और नायब सैनी के लिए आप आश्वासन देने का काम करें। आप हाथ उठा मेरे साथ दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। साथियों आप सबका बहुत धन्यवाद है। चाय पी के जाना है, चाय पिए बगैर किसी को नहीं जाना।
मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट भीतर मिलेंगे हम भी, क्योंकि बहुत देर के बैठे हैं। मुख्यमंत्री के पास समय बहुत कम होता है, परंतु 2 डेपुटेशन बैठे हैं बेचारे, उनको आपने बड़ा भारी 5 गांव को जोड़ा, जीवन दान दिया, चौपड़ी रोटी मांगे ही वह सुखी तो आपने दे दी थी। इसी तरह से किसान भाई भी कुछ बैठे हैं, उनकी तरफ भी आप आई कलम चला दियो, रोड़ा नहीं रहेगा, मजदूर की भी कलम चला दियो, 2 हफ्ते पानी चला दियो, हमारी ड्रेन काट दिया के इलाके में। आपसे पैसे नहीं मांगते, बाबा कुछ नहीं मांगता, ना गाड़ी मांगता, ना घोड़ा मांगता अपने लिए, बाबा मांगता है हमारे नेताओं के लिए। ये जड़ अगर मजबूत हो गई तो हम तो इनकी गाड़ी में ड्राइवर का काम करके काम कर लेंगे सब साथी। पुनः आपका बहुत धन्यवाद नायक सिंह जी, समय देना उनका बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे कुलदीप जी बिश्नोई जी का, जो आप सभी साथियों से वोटों की अपील करेंगे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित, मिलनसार, ईमानदार, जिसका बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष का इतिहास रहा, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायक सैनी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भाई रणबीर गंगवा जी, भव्य बिश्नोई जी, चौधरी रंजीत चौटाला जी, श्रीमती आशा खेदर जी, और जिसका स्नेह हमारे ऊपर हमेशा रहता है, भाई सुरेंद्र पूनिया जी, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण, सबका नाम लूंगा, समय लग जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का या रणधीर जी के आवास पर जलपान समारोह पे आने के लिए अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और इनका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाई देना चाहूंगा भाई रणधीर पनिहार को कि जलपान समारोह में अगर इतनी भीड़ आप कर सकते हो तो जलसा करेंगे तो केलर का लोगे मेरा तो नहीं। रणधीर जी को मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी का समय कम है, सिर्फ चाय करना, उसने कहा जी बस मैं तो थोड़ा लोगों ने कह दूंगा, प्यार में आ जाएंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद और बधाई आप सबको भी देना चाहता हूं, इतने काम के समय में, इतने गर्मी के समय में, इतनी भारी संख्या में आप अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो यहां पर पधारे हैं, इसके लिए भी एक बार पुनः हाथ जोड़ के आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, लंबा चौड़ा भाषण में नहीं दूंगा, सिर्फ 1 या 2 बातें आपको कहना चाहता हूं जो जरूरी है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, इतार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव गांव के टूर किए, रणधीर को सब गांव में, नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे हैं। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग हमारे कान में फूंक मारे के करनो है, मैंने कहा अभी थे कुछ माने के करनो है, खुली किताब है। 100% चौधरी रंजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रंजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा, ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। जब सांसद बनेंगे तो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो ही देश तरक्की करेगा। तो उनको देश तरक्की में, आपके परिवार की तरक्की में सबसे अहम योगदान मेरे हिसार लोकसभा के हमारे साथियों का होना चाहिए। मैं जानता हूं आपके मन में दुख था, आपके मन में गुस्सा था, लेकिन साथियों आपने अपने चौधरी भजनलाल जी को पहले अपना मुखिया बनाया, फिर आपने मुझे अपना मुखिया बनाया उनके स्वर्गवास के बाद। तो जब मुखिया राजी हो गया तो परिवार को राजी होना राजी का जरूरी भी है और हमारी मजबूरी भी। इसलिए साथियों को गलती मत करना। एक तरफे वोट, जिस प्रकार हम चुनाव लड़ते हैं, आप गांव गांव जाके, घर घर जाके आप वोट की बात करते हो, वही बात आपने चौधरी रंजीत चौटाला जी के भी करनी है। तो ही उसमें मेरा मान बढ़ेगा, तो ही मेरी जीत है, वही आपकी सच्चा आशीर्वाद मैं अपने लिए और भव्य के लिए मानूंगा आपकी तरफ से। और दूसरा कारण, ये कांग्रेस पार्टी है। कोई कैसे, लोगों को जाके बताइए कि कोई कैसे कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकता है?
क्या आप लोग उनके घोटाले भूल गए? क्या दोबारा एक ऐसे लोगों को आप वोट देना, सत्ता देना चाहते हैं जिन लोगों ने सिवाय घोटालों के, सिवाय देश को लूटने के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय अपना घर भरने के, जिन लोगों ने कोई और दूसरा काम नहीं किया? और प्रदेश में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को भूल गए? ये किसान भाई रजी नहीं बता रहे थे, किसान भाई कुछ बैठे, भू माफिया की सरकार आप लोग क्या करते थे? आए दिन किसानों की बेशकीमती जमीन ये उठा के ये पूंजीपतियों को दिया करते थे। ऐसी देर भूल गए आप लोग? आप में कितने साथी मेरे साथ चंडीगढ़ लाठियां खाने गए थे? कितने साथ मेरे यहां से साथी ऐसी देर किसानों के हक में आप गुड़गांव पद यात्रा मेरे साथ गए थे? सब साथी वहां मौजूद थे मेरे साथ। आप वो सारी लाठियां भूल गए? क्या वो सारा संघर्ष भूल गए? इन भ्रष्टाचारियों कैसे कोई वोट डाल सकता है? कितने मुकदमे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार के चल रहे, तो क्या भ्रष्टाचारी सरकार वापस लेके आना चाहते हैं? असल सोचने की बात है। अपने वोट की ताकत को आप समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आपका वोट आपका और आपके परिवार का भविष्य बनाता है, उस भविष्य को समझिए। अब फिर वो कांग्रेस का कैंडिडेट जयप्रकाश जी को कैंडिडेट भर्ती है, बड़ा हाथ बैठे है इसके ऊपर। 3 पीढ़ी रहा, पहले पिताजी ने, फिर मैंने, फिर मेरे बेटे ने भी। अरे इनको पिंडा छोड़ दो भाई। और ये बाईपास पता है भजन लाल जी ने क्यों बनवाया था? ये ऐसे गुंडे बदमाशों को बाईपास बाहर की बाहर निकालने के लिए बनवाया था। तो आप भी वोटों से जयप्रकाश को बाहर की बाहर काटो, क्योंकि हमारा सभ्य समाज है, हमारा हिसार सभ्य लोगों का हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ गुंडे बदमाशों की कोई जगह नहीं है। क्या करो, गलती से सांसद बन गया तो क्या कहोगे आप लोग कि हमने हमारा आने वाली पीढ़ियों को कि हम एक बढ़िया रंजीत टोला के रूप में हम बढ़िया सांसद दे सकते थे, लेकिन हमने आपका भविष्य तबाह करने के लिए हमने गुंडे बदमाश को हमने सांसद बना के भेज दिया। साथियों सोचिए, समझिए और फिर वोट का इस्तेमाल करिए। आने वाला समय बीजेपी का है, आने वाला ये समय नरेंद्र मोदी जी का है। हम सबको उसमें आहुति के वोट के रूप में आहुति डालनी है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे केंद्र नेतृत्व का कि नायब सैनी जैसे बढ़िया आदमी को इन्होंने प्रदेश की बागडोर दी है। मैं तो बहुत लंबा इनके साथ मेरा साथ रहा, हमारा गठबंधन जब 3 साल रहा तो बहुत लंबा मेरा उनके साथ मिलना मेल जोल रहा। मिलनसार, काम करने वाले, जनता के बारे में सोचने वाले, आपकी भलाई के बारे में सोचने वाले, मैं नहीं समझता इससे बेहतर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश को मिल सकता है। जो आदमी इतनी जमीन, जो व्यक्ति थी जमीन से उठ के यहां तक पहुंचा है, वो आपके दुख को सबसे हमसे ज्यादा समझ सकता है। स्कूटर पे जो आदमी घूम घूम के लोगों से वोट की अपील करते थे, लोगों के दुख सुख को जानने की बात करते थे, उसको आपको, ऐसे व्यक्ति को आपको पर्ची देने की जरूरत नहीं है। इनको पहले से ही आपके दुखों का पता है, क्योंकि आपके बीच के आदमी है। इसलिए साथियों, आने वाले विधानसभा के अंदर भी हमने माननीय नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी सहयोग देना है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बोलना बहुत चाहता था, मेरा गला भी आज साथ नहीं दे रहा, और मुख्यमंत्री जी को भी आगे कई कार्यक्रमों में जाना है। एक बार पुनः साथियों, मेरी प्रार्थना है, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी फरेब में नहीं आना। जो व्यक्ति चौधरी भजन लाल जी को मन से सम्मान करता है, जो व्यक्ति मन से कुलदीप बिश्नोई से प्यार करता है, वो व्यक्ति आने वाली 25 तारीख को कमल के आगे बटन दबा के चौधरी रणजीत सिंह जी को यहाँ से कामयाब करेगा। एक बार पुनः मेरे संघर्ष के साथी मेरे भाई रणधीर जी का, जो हमें यहाँ बुलाकर जबरदस्त कार्यक्रम आयोजन किया, इनको बधाई देता हूँ। बड़ी मुश्किल से ऐसे सच्चे सुच्चे साथी मिलते हैं, जो भाई से बढ़ के साथ देते हैं। मेरा अच्छा वक्त रहा हो, मेरा बुरा वक्त रहा हो, कैसा वक्त रहा हो, कितने लोग हमें अच्छे अच्छे छोड़ के चले गए, लेकिन भाई रणधीर का सिर्फ एक रहा कि जहाँ कुलदीप वहां मैं। तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि आज के युग में भी मुझे रणधीर जैसा भाई मिला। एक बार पुनः आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रार्थना करूंगा सुभाष भाई से, छोटे से और अजय से, कि अगली रो में जो सब तमाम नेता बैठे हैं, समय ज्यादा लग जाएगा, इनके सम्मान में एक एक चद्दर दे करके इनको सम्मानित करने का काम करें, मुख्यमंत्री समेत। और सुरेंद्र पूनिया जी, आप बता दिए कोई कमी रह जाए तो संगठन का मामला आपसे पूछते रहते हैं भाई, हमें और ज्यादा ज्ञान को नहीं, ठीक है? आपको कमी रह जाए तो बता देना।
मैं चौधरी रणजीत सिंह ने प्रार्थना करूंगा कि आए हुए तमाम साथियों का धन्यवाद भी करें, मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करें और चौधरी कुलदीप बिश्नोई के लिए भी 2 शब्द अवश्य कह जाना। मैं समझ रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं फिर और की तो बोलने की जरूरत ही नहीं, सारी बात पूरी कर दी। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत आदरणीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी सैनी, आप सबके दिलों पे छाए हुए चौधरी कुलदीप सिंह जी बिश्नोई, हमारे यहाँ के जिला से साथ मेरे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे दूसरे डिप्टी स्पीकर साहब श्री रणदीप गंगवा जी, आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले तो रणदीप सिंह जी पनियाद, हमारा अजीत भव्य बिश्नोई जो आपके अभी नए विधायक हैं और बड़ा अच्छा भविष्य है जिसका आगे ये मैं कामना करता हूँ, और हमारे सुरेंद्र पूनिया जी, बहन आशा खेदर, सभी उपस्थित आदरणीय जो इलाके की पूरी चौधर देख रहा हूँ मैं दोनों हल्कों की। ज्यादा लंबा नहीं कह के एक ही अपील करूंगा। मेरे से पहले कुलदीप जी बोले, एक तो सारा अब हमारा संघर्ष है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने का। हम जितने आगे आए एक विश्वास करके जाए कि 98% पोल करेंगे। जिस घर का जो आदमी है उसके 6 वोट है, 5 वोट है, अपना पूरा वोट मिलता है, 100% पोल होगा। इससे बड़ा कोई कर्म और धर्म नहीं होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोबारा। फिर मैं श्री रणदीप सिंह को धन्यवाद देता हूं कि भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले, कोई तमिलनाडु तक जाना तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुना तो रणदीप जी की मजा भी है, पूरा का हो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको ये कहूँगा, कमल के बटन दबा के यहाँ से जबरदस्त लीड दें, यहाँ से चुनाव में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ये सब रणदीप जी पनिहार बता देंगे, कहते मशीन का कौन सा बटन आ जाएगा, वो तो सब घरों में कागज लाइट सब बन जाते हैं। और मैं फिर जो कुलदीप बिश्नोई का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत मन के साफ आदमी, बहुत राजनीति में मैंने आदमी देखे बेईमान नहीं है, जो मुंह पे वो साफ कह देता, अगले को अच्छा लगे नहीं लगे, ऐसे कई आदमी होते हैं, नहीं तो आम नहीं मिलते। आजकल तो सब समय देख के बोलते हैं। तो मैं इस बात की भी बधाई देता हूँ कि कम से कम एक इंसान साफ आदमी है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत आभार। मंच पर सब 6 फुट 2 इंच बैठे हैं, मेरे जैसे 5 फुट 2 इंच को माइक को सेट करना ही पड़ता है। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी पहुंचे हैं और आप सब जो उनको यहाँ मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और जब भारी जनसंख्या यहाँ उपस्थित है उनके स्वागत में आप सब जोरदार तालियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और आपसे वोट की अपील करें। भारत माता की, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके इस हिसार की सरदारी में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, जोरदार तालियों से इनका अपना आशीर्वाद इनको दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परमादरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी,
जिला की माननीय अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, जिला के प्रभारी अमरपाल राणा जी, नरेश जांगड़ा जी, ओपी मालिया जी, सतबीर वर्मा जी, अजय गोंगनवाल जी, और आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, इतना जबरदस्त भव्य जो कार्यक्रम आज यहाँ इतनी बड़ी सरदारी बैठी है, मैं इसके लिए रणधीर पनिहार जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चाय के कार्यक्रम में इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और कल ही डेट दी हो, कल शाम को कार्यक्रम फाइनल हुए हो और इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए रणधीर पनिहार जी का जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका धन्यवाद मैं करता हूँ। आज मैं चौधरी भजनलाल जी को भी स्मृत करता हूँ, उनको याद करता हूँ। वो ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। भाइयों, चुनाव चल रहा है और चुनाव में 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। भाइयों, ये चुनाव कोई गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई वार्ड का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है कि भारत किस दिशा के अंदर चलेगा, किस दिशा में जाएगा। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे थे, कांग्रेस को कैसे वोट दें, कैसे वोट दें। ये आजकल झूठ का सहारा लेकर के वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, ये झूठ बोल करके देश के लोगों को बड़गड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। इनके किसी व्यक्ति ने राहुल साहब को लिख करके दे दिया और उसने मंच पर खड़ा होकर के बोल दिया, कहने लगा, कहा वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा भैया, जिससे एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर 10 वर्षों में किसी ने लड़ी है तो ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। भाइयों, ये बोलते हैं कि वोट दें, अरे कैसे वोट दें। आपकी सरकार के अंदर हम देखते थे, हमारा वो नौजवान भाई, हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, अरे उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। कैसे वोट आपको दें। ये नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर ये मजबूत भारत मिला है, ये सुरक्षित भारत मिला है। अरे नरेंद्र मोदी जी जब सेना के जवानों के बीच में जाते हैं और जाकर के बोलते हैं कि अगर एक गोली आती है 100 गोली चला दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। और भाइयों, देखते देखते इन 10 वर्षों में वो पत्थरबाजी भी बंद हो गई, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते इन 10 वर्षों में कि पत्थरबाज कहाँ है। भाइयों, मजबूत भारत, ये सुरक्षित भारत, ये देश की दशा तय करने वाला ये चुनाव है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस देश की मजबूती में हमें खड़े होकर के एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय के अंदर जिस गति से भारत बढ़ रहा है, ये दुनिया का ये नंबर 1 का भारत बनेगा, ये सुरक्षित मजबूत भारत बनेगा। भाइयों, उस दिशा के अंदर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। अरे आयुष्मान कार्ड गरीब व्यक्ति को 5 लाख का अधिकार दिया है। इनके समय के अंदर तो इलाज नहीं करा पाते थे, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और भाइयों, ये बोलते हैं एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे।
परंतु इन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। इनकी दादी ने कहा था 1970 के दशक में गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। 35 वर्ष इस नारे को लेकर के चलते रहे, लोग वोट देते रहे, परंतु देश के गरीबों का शोषण होता रहा। 35 वर्ष के बाद जब देखा कि ये नारा नहीं चलेगा, तो इनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके बोला, मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, हिसार में 15 पैसा पहुँचता है, ये 85 पैसे कहा जाते थे। भाइयों, इसका मालूम नहीं पड़ा और आज भी लोग देखते हैं और ये बोलता है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे गरीबी के प्रति तो मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन 4 वर्षों के अंदर भाइयों, 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ भाइयों और बहनों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आगे भी उसके ऊपर भाइयों उनका विजन है, आने वाले समय के अंदर कोई भी सर बिना छत के न रहे, उसको मकान देना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। भाइयों, कैसे इन लोगों को वोट दे दें जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर जा करके भाइयों जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हो, ये राहुल गांधी जा करके वहां पर उनको समर्थन देने की बात करता है, कैसे इसको वोट दे दे। भाइयों, जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लोकसभा के अंदर आता है, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिनको धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित किया गया, ऐसे लोग जो वहां पर अपना धर्म को नहीं बदला और उन्होंने वहां से निकल करके भारत आने की सोच ली और जो भारत के अंदर आ गए, ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ये कानून बनाया। और ये कांग्रेस का युवराज 6 महीने तक शाहीन बाग के अंदर रास्ता रोक करके बैठा रहा, इसको उनकी चिंता नहीं है। कैसे भाइयों इनको वोट दे दे, कैसे वोट दे दे? इनकी सरकार केरल के अंदर है, अभी आप लोगों ने देखा है भाइयों उनके सचिवालय के सामने वहां गौ माता को किस प्रकार से काटा गया है। ये कैसे वोट के हकदार है? भाइयों, इस बात को हमने सोचना है और ये वोट आपकी इस देश की दिशा को तय करने वाली है। भाइयों, आज हम 10 वर्षों के अंदर देखते हैं, भाइयों हमने 60 वर्षों का शासन भी देखा है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। भाइयों, ये बदलाव इस देश के अंदर आया है। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आज रोड की कनेक्टिविटी, आज एयर की कनेक्टिविटी, आज रेलवे की कनेक्टिविटी, इन 10 वर्षों के अंदर देश में यूनिवर्सिटीज का निर्माण, इन 10 वर्षों के अंदर देश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर एम्स का निर्माण और देश की समस्याओं का समाधान। भाइयों, चाहे धारा 370 हो, चाहे भव्य श्री राम के मंदिर का निर्माण हो, भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये लोग समस्या बना करके भाइयों लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी भाइयों समस्या का समाधान करके देश को विकास की गति में आगे बढ़ा करके लोगों से वोट लेने का काम करता है। ये अंतर ये उनकी सरकार में, हमारी सरकार में है। भाइयों, 10 वर्षों के अंदर देश की दुनिया में भारत की एक प्रतिष्ठा बनी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि एक एक वोट आप कमल का बटन दबाइए। यहां से कमल का बटन दबेगा, नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे और नरेंद्र मोदी जी ताकतवर होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये भारत विकसित राष्ट्र 2047 तक बन जाएगा। और भाइयों, हमने इस भारत की मजबूती के लिए काम करना है। आइए मिलकर के एक एक वोट आप कमल के बटन का दबाइए। हमारे रणदीप पनिहार जी बोल रहे थे कुछ कामों के लिए, उन कामों की चिंता मत करिए। आपका भाई, आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है, आपको जब भी कभी जरूरत पड़ेगी 24 घंटे आप लोगों की सेवाओं के अंदर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके हर काम एक योजनाबद्ध तरीके से
हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबके आशीर्वाद सहयोग से करेंगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हर समस्या का समाधान है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा उसको भी बताने का आप लोगों को काम करेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सबका मैं पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो सम्मान इस सरदारी ने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा, इस सम्मान को कम करने का काम नहीं करूंगा। और मैं भैया जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि भैया जी हमारे उभरते सितारे हैं और अभी हमारे हरियाणा प्रदेश युवा के प्रभारी भी हैं और मजबूती से युवाओं के अंदर इनका एक जलवा है और ये युवाओं को एक दिशा और दशा देने का काम भगवा जी करेंगे। और मैं आप लोगों से ये अपील करता हुआ कि यहाँ तो वही हिसार में तो जिताना है, परंतु हिसार के आसपास भी देख लियो, चाहे सिरसा की सीट है, सिरसा के अंदर भी जहाँ हमारे रिश्तेदार मित्र प्यारे हैं, बोल करके भाइयों, चाहे इधर महेंद्रगढ़ भिवानी है, कहीं पर भी जहाँ हमारी जानकारी है, मिल करके हमने एक एक वोट कमल के फूल को देना है। नरेंद्र मोदी जी को 10 के 10 कमल भेज करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए काम करना है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, अब की बार।